Hello, myself Vijay Makwana, Assistant Professor in Viraitan, Kutch Mandvi. Our today's topic is comparison between hydraulic system and pneumatic system. आज के हमारे इस टॉपिक में हमें बात करनी है हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है, न्यूमेटिक सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करती है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम एंड न्यूमेटिक सिस्टम, ये दोनों सिस्टम फ्लूइड पावर पे ही डिपेंड करती है। इन दोनों का काम क्या है? पावर ट्रांसमिट करना। कैसे? वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पावर ट्रांसमिट करना इसका काम है। जैसे हम बात करें, आपको पता हो तो हाइड्रोलिक सिस्टम में पास्कल लॉ आता है। हाइड्रोलिक सिस्टम किस पे वर्क करती है, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है? पास्कल लॉ। कितनी सारी एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। जैसे न्यूमेटिक सिस्टम किस में आती है, कौन सा लॉ ओबे करती है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बराबर। ओके, चलो अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम एंड न्यूमेटिक सिस्टम, दोनों का मेन डिफरेंस क्या है। हाइड्रोलिक सिस्टम में एज अ फ्लूइड लिक्विड आता है और न्यूमेटिक में क्या आता है? एज अ फ्लूइड गैस और एयर। गॉट इट? फिगर में भी हम देख सकते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में इनपुट और आउटपुट कैसा है? इनकम्प्रेसिबल दिखाई दे रहा है। और न्यूमेटिक में कैसा है? कंप्रेसिबल। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं तो हाइड्रोलिक सिस्टम 1 लीटर बोतल में हम पानी कितना डाल सकते? 1 लीटर ही डाल सकते, ज़्यादा नहीं डाल सकते। एयर हम कैसे ज़्यादा डाल सकते? कंप्रेस करके डाल सकते। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, गैस का सिलेंडर आता है, उसमें हम क्या करते हैं? प्रेशर कंप्रेस करके उसको हम भरते हैं, बराबर। ऐसा हाइड्रोलिक में नहीं होता। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, प्रेशर कितना होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम है तो उसका प्रेशर कितना होगा? 500 to 5000 PSI। अगर हम इसको बार में कन्वर्ट करें तो 1 बार इज इक्वल टू 14.5 PSI आता है। फिर से रिपीट करता हूँ, 1 बार इज इक्वल टू 14.5 PSI। रेडी? और न्यूमेटिक में कितना आता है? 100 PSI। ये मेन डिफरेंस है। सिस्टम डिज़ाइन की हम बात करें तो हाइड्रोलिक सिस्टम टोटली क्लोज सिस्टम होती है और न्यूमेटिक सिस्टम कैसी होती है? ओपन सिस्टम होती है। देन हम आगे चलते हैं, लुब्रिकेशन कैसे होता है। हमको पता है कि ऑयल है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? ऑयल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? सेल्फ लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी है। बट हाइड्रोलिक में ऐसा नहीं होता है, न्यूमेटिक में ऐसा नहीं होता है। न्यूमेटिक की प्रॉपर्टी कैसी होती है? सेल्फ लुब्रिकेंट होती नहीं है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? उसमें लुब्रिकेंट ऐड करना पड़ता है। इसलिए हम इसमें क्या FRL यूनिट डालते हैं। अगले हम OHP के लेक्चर में देखेंगे, OHP के लेक्चर में कि FRL यूनिट क्या है। लास्ट में जो कॉमन यूज जो लिखा है उसमें हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ JCB है तो टोटली क्या है? हाइड्रोलिक सिस्टम पे डिपेंड करता है। न्यूमेटिक सिस्टम में क्या आता है? वोल्वो बस होती है, उसका ब्रेकिंग सिस्टम। दूसरा हम बोले तो रोटरी टूल्स है, सिलेंडर है, क्लैंपिंग है, पुशिंग मैकेनिज्म है। ये सभी क्या आता है? इसमें न्यूमेटिक सिस्टम आती है। रेडी? आगे हम बात करते हैं पावर सप्लाई कैसे होता है। अगर हम हाइड्रोलिक की बात करें तो हाइड्रोलिक में ऑलवेज पंप से ही पावर सप्लाई होती है। सेम न्यूमेटिक में कंप्रेसर से होती है, ये याद रखना, बराबर। दूसरी बात, हाइड्रोलिक एक जगह से ऑयल लेके उसी जगह पे डालेगा, एक टैंक से लेके दूसरी टैंक में भी डाल सकता है। न्यूमेटिक सिस्टम में क्या होता है? वो कंप्रेसर से लेके एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। इसलिए इसको हम ओपन साइकिल भी बोल सकते हैं।
रेडी। अब हाइड्रोलिक में क्या होगा, पाइपिंग सिस्टम ज़्यादा होगी, न्यूमेटिक में कम होगी। तो इनकेस लीकेज होता है तो हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल लीक होगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी सिस्टम है वो स्लो डाउन होगी। न्यूमेटिक में ऐसा नहीं होगा, इनकेस थोड़ा बहुत लीकेज है तो न्यूमेटिक में चलता है। स्लो जो सिस्टम चलती है ऐसा न्यूमेटिक में नहीं होता है, कम होता है। होता तो उसमें भी है बट कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाल्व ऑपरेशन की। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में ज़्यादा प्रेशर आता है, हमने आगे भी देखा, उसकी वजह से वाल्व ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। न्यूमेटिक में ऐसा नहीं होता है, कम होता है, इजीली हो जाता है। वेट में हम बात करते हैं ऑब्वियसली कि हाइड्रोलिक है तो उसका वेट ज़्यादा होगा, न्यूमेटिक का कम होगा। फायर हजार्ड की बात करते हैं तो हाइड्रोलिक लीकेज होगा तो ऑयल प्रॉपर्टी में क्या आता है, ऑयल की प्रॉपर्टी में फायर हजार्ड होता है, न्यूमेटिक फायर हजार्ड नहीं होता है। रेडी। अब नीचे हमारे पास एक सर्किट है, तो सर्किट में हम देखते हैं सर्किट में क्या है। तो सर्किट में नीचे जो है वो रिजर्वायर है, जो ये वाला है वो रिजर्वायर है, और ऊपर क्या है, सिलेंडर है। हमारा काम क्या है, रिजर्वायर से सिलेंडर को ऑयल या तो एयर ट्रांसमिट करना है। रेडी। रिजर्वायर से सिलेंडर में एयर या तो फ्लूइड ट्रांसमिट करना है। हम ऐसे ही डाल सकते हैं, फिर भी क्या होगा, सिस्टम तो रन होगी पर प्रॉपरली नहीं होगी। तो उसकी वजह से, प्रॉपरली रन करवाने की वजह से, ज़्यादा एफिशिएंसी लेने की वजह से हम इसमें क्या ऐड करेंगे, फिल्टर है, मोटर पंप मैकेनिज्म है, प्रेशर रेगुलेटर वाल्व है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, और यहाँ पे क्या आएगा, फ्लो कंट्रोल वाल्व। इसके ऊपर फ्लो कंट्रोल वाल्व, वापस एक बार करता हूँ, यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाल्व। रेडी। ये इनपुट कंडीशन होगी। बाद में आउटपुट में क्या होगा, यहाँ से रिटर्न लाइन वापस कहाँ पे चले जाएंगी, रिजर्वायर में। देखो यहाँ पे दिखाई है, ये जो लाइन है वो कहाँ पर जाती है, वापस रिजर्वायर में। तो ये जो मैंने आपको दिखाया है वो हाइड्रोलिक सिस्टम है। इसमें क्या होता है, एक जहाँ से हम ऑयल लेते हैं वहाँ पे ही जाता है, वहाँ पे ही रिटर्न होगा। और इनकेस यहाँ पे न्यूमेटिक सिस्टम है तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, सीधा एटमॉस्फेयर में। रेडी। तो ये हमारा डिफरेंस है हाइड्रोलिक सिस्टम एंड न्यूमेटिक सिस्टम। ओके, थैंक यू।